सकफी से इन सालों के अंदर कोई बच ना सका। अलबत्ता जो लोग बच गए इन लोगों में, तो फिर उसका जो है बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बदला लिया तो ऐसे भयानक बदला लिया, अल्लाहु अकबर, के उन लोगों के चेहरे को सूअर की तरह बना दिया। सूअर हो गए, चेहरे जो है सूअर की तरह हो गए और कुत्ते की तरह हो गए। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदला लिया। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि क्या होता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अल्लाहु अकबर अपने मामूल के मुताबिक आप बहुत दूर निकल गए हैं, वहां खेमा लगाते हैं और खेमा लगाने के बाद अब चिराग जलाते हैं, फिर तिलावत कुरान में मसरूफ हो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है कि यहां ये कूफा है, यही कूफा है जहां पे मौला कायनात को शहीद किया था। अल्लाह पर यही कूफा है कि जिन लोगों ने अल्लाह अकबर इमाम हसन को जहर देकर के शहीद किया था, यही कूफा है। तो अल्लाह अकबर दो इब्ने जियाद आकर के ऐलान किया था कि जो भी मुस्लिम बिल अकील अल्लाह अकबर उनके दोनों बच्चों को पनाह देगा, उनके घर को मिसमार कर दिया जाएगा, उनके बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, उनकी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। यह ऐलान हो रहा था। लेकिन कुछ के बाद, करबला के बाद, अब वही जगह है, वही लोग है। अब ऐलान ये हो रहा है मुख्तार सकफी की तरफ से, जब वो गवर्नर बनता है, जब गवर्नर बनाए जाते हैं, जब वो हाकिम बनते हैं, तो सबसे पहला काम जो मुख्तार सकफी ने किया है वो ये किया कि अल्लाह अकबर, जिन जिन लोगों ने भी अहले बैते अतहर के साथ जुल्म और सितम किया है, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। ये कौन कौन लोग हैं, अल्लाह अकबर, जहां मिले उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये कूफा वाले जिनके यहां भी ये लोग हैं, इनका वजूद है, अल्लाह अकबर, उनके घर को भी वीरान कर दिया जाए, उन्हें भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए और इन जालिमों को पकड़ कर मेरे दरबार में लाया जाए। यही ऐलान होता है। बहरहाल ये उन दिनों की बात है। चुनांचे होता क्या है फिर, इब्ने जियाद, ये कौन है? जियाद का बेटा। ये मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ज़माने जाहिलियत में एक जानी साहब के पैदा हुआ एक लड़का, उसी का बेटा जियाद है। और उस जियाद का बेटा उबैदुल्लाह। ये उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये यजीद के बाद सबसे अहम किरदार अदा करने वाला नापाक इरादे से ये उबैदुल्लाह बिन जियाद है। जब मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि जाकर के उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहो कि हम उनसे जंग करेंगे, फौजी भेजी गई। जब देखा इब्ने जियाद ने कि अब कोई चारा नहीं है, तो वो भागने लगा, पैदल भागने लगा। और भागते भागते ऐसी जगह वो पहुंच गया, शाम का वक्त था। फिर वो शाम रात में तब्दील हो जाती है। एक दूर से एक चिराग की रोशनी पर उसकी नजर पड़ती है। वहां जाते हैं और जाकर के जब झांक करके देखा कि कोई बुजुर्ग कुरान की तिलावत कर रहा है। जब जियाद वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस बुजुर्ग ने जब निगाह उठाई तो देखा कि उबैदुल्लाह बिन जियाद है। आपने कोई सलाम का जवाब नहीं दिया। और ये बुजुर्ग कौन थे? ये सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात थी। आपने कोई जवाब ना दिया। आपने फरमाया, यहां आने का मकसद, यहां क्यों आए हो, कारण क्या है, सबब क्या है? तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा कि ए अजनबी नौजवान, कि मैं मुसाफिर हूं, प्यास की शिद्दत है, जोर का प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मस्कीदा निकाला और मस्कीदे से जो है पानी निकालकर एक कटोरे में दिया। उस कमबख्त ने पानी पिया। उसके बाद फिर कहा कि और चाहिए, प्यास नहीं बुझी है। आपने और दिया।
फिर पिया, उसके बाद फिर कहा कि मुझे और चाहिए, प्यास नहीं बुझी है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा मस्कीजा उठा करके उसके हाथ में दे दिया। ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत। आज हम जिसको हुसैनियत समझ रहे हैं वो हुसैनियत के नाम पर कलंक है। अल्लाह अकबर, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि पूरा मस्कीजा उठा करके उसके हाथ में दे देता है, उसके बाद वो पी लेता पूरा पानी पीने के बाद अब कहता है कि ए अजनबी नौजवान, अब बताओ कि आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? कहा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तो वही है ना उबैदुल्लाह बिन जियाद है ना, तू वही है ना कुफा का हाकिम था। तुम्हारे खुतूत के जरिए से अल्लाह अकबर हमारे खानदान के एक एक चश्मो चिराग को राह खुदा में कुर्बान करना पड़ा। तो वही है ना तुम्हारे खत के जरिए से अहले बैत अता पर पानी बंद किया गया। तू वही है ना तुम्हारे हुक्म ही पर अल्लाह अकबर अहले बैत के खवातीन के सरों से दुपट्टा को छीना गया। तो वही है ना अल्लाह अकबर जो मैं बीमार था, मेरे जो है बिस्तर के नीचे से चादर को जो खींचा। तो वही है ना अल्लाह अकबर जो उस 10वीं मुहर्रमुल हराम के बाद 11वीं तारीख को हमारी बहन, हमारी फूफी, हमारे खानदान के एक एक चश्मा चिराग को अल्लाह अकबर खवातीन इस्लाम को तूने बाहर बेगैर जो है आसमान के दरमियान कुछ हाइल ना था, सारी रात वही मैदान में गुजारा। तो वही है ना जिस पर हमारे खेमों को आग लगाकर तुमने जला दिया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? इसलिए कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो देख करके समझ गया था कि तू वही है। मैंने तुम्हें देख ही करके समझ गया था, इसलिए कि जब तू आया सलाम किया ना, जो मैंने देखा इसलिए मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए अल्लाह अकबर के सलाम का जवाब जो होता है ये दुआ होता है, दुआ। और आले बैत अतहर के दुश्मनों को दुआ नहीं दी जाती है, अल्लाह अकबर। और रही बात तुम्हारे मांगने पर पानी का देना, तो ये अहले बैत के खानदान की रीत है, ये खैरात है, खैरात। अहले बैत अतहर के दुश्मनों को दुआ नहीं दी जाती है, अल्लाह अकबर। और रही बात खैरात की, तो खैरात हम हर एक को देते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराना हो। इसलिए तो अब इब्ने जियाद ने कहा कि इमाम तूने मुझे पहचाना, उसके बावजूद तूने मुझे पानी दिया, और एक बार नहीं दो बार नहीं पूरा मस्कीजा मेरे हाथ में थमा दिया। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हाँ, जो कुछ भी तूने किया था वहां वो तुम्हारे खानदान की रीत थी, और जो मैंने यहां किया है ये मेरे खानदान की रीत है। ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। आज हमारा तो हाल है कि हुसैन के नारा तो लगा रहे हैं, हमारी जबान पर हुसैन का नारा तो है, मगर अमल के एतबार से बिल्कुल सिफर है। आज भाई भाई से दुश्मन है, हर घर में अल्लाह अकबर तनाजा है, झगड़े हैं। अगर कोई भाई कमजोर है उस पर जुल्म के पहाड़ रहते हैं। अल्लाह अकबर, ये हुसैनियत नहीं है, यही तो उम्मत है। हमारे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट में पत्थर बांधकर इस उम्मत को बचाया है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हुसैनियत ये है कि जब मुख्तार सक़फ़ी की लश्कर ने सिमरदिन जौशन को दौड़ाया, वो भागता हुआ कूफा पहुंचा। जब कूफा पहुंचा तो मुख्तार सक़फ़ी का यह ऐलान था कि जो भी कातिलाने हुसैन को पनाह देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उनके घर जला दिए जाएंगे, घरों को मिसमार कर दिया जाएगा। इस ऐलान पर तमाम के तमाम कूफे वालों ने अपने दरवाजा बंद कर लिए। लेकिन यह सिमरदिन जौशन ये भागता हुआ जब आया तो देखा कि हर एक का घर बंद है, दरवाजा बंद है, कहां जाए। अचानक एक नजर पड़ती है कि एक दरवाजा खुला है, चुनांचे उस दरवाजे के करीब जाता है।
दरवान से पूछता है कि मैं पनाह के घर से आया हूं। चुनाव से अंदर से आवाज आती है कि उसे अंदर बुलाओ। जब अंदर बुलाया, बुलाने के बाद देखते ही अल्लाह अकबर पहचान गए। उसके बाद कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। अल्लाह अकबर। चुनांचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह अकबर से नाश्ता कराया और पीने के लिए पानी दिया। उसके बाद जब सिकम शेर हो गए तो सिमरदिन जौशन ने अब पूछा कि आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूं? तो उस वक्त भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही जवाब दिया कि मैं तुझे भूल कैसे सकता हूं, मैं तुम्हें भूल कैसे सकता हूं, तू तो वही है अल्लाह अकबर जो मेरे बाबा गान के साथ जो तूने किया है। अल्लाह अकबर, तू तो वही है अल्लाह अकबर कि तुम्हारे कहने पर जो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने अल्लाह अकबर मेरे भाई अल्लाह अकबर अली अकबर की जवानी लूटी गई। मेरी आंखों के सामने भाई अली असगर के होंठ पे तीर चुभाया गया। मैं कैसे भूल सकता हूं तुम लोगों के जुल्म जफा को? तू तो वही है अल्लाह अकबर कि मेरे अब्बा के सीने पर चढ़ करके अल्लाह अकबर तूने मेरे वालिद के सर को तन से जुदा किया है। तुम वही लोग हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तो उस वक्त भी सिमरदिन जौशन ने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अकबर आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे जाना। कूफे वालों ने अल्लाह अकबर, एक जमाना था कि कूफे वाले हमारी दहशत से डरते थे। आज इन लोगों ने अल्लाह अकबर मेरे लिए घर का दरवाजा बंद कर दिया है और तुमने खोल करके रखा है। तो उस वक्त भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही जवाब दिया कि जो तूने वहां किया वो तुम्हारे खानदान की रीत थी, वो तुम्हारे खून में दाखिल थी अल्लाह अकबर, और जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरे खानदान की रीत है, ये हुसैनियत है। होता क्या है, लेकिन इन जालिमों को पता ना था कि अल्लाह का कहर इलाही की तलवार जब जालिमों पर बरसती है तो उस पे कोई आवाज नहीं होती। यह बात बिल्कुल हक है, सही है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बज़ाहिर यजीदी फौज पर कामयाबी हासिल ना कर सके। यह बात भी ठीक है कि सिमरदिन जौशन को वो काबू ना कर सके। बज़ाहिर यह भी ठीक है कि अमर बिन साद के फौजों का मुकाबला ना कर सका, उसके जुल्म और जफा को वो रोक ना सके। लेकिन दुनिया वालों को अभी देखना बाकी था। यह दुनिया हकीकत के निगाह से देख रही थी कि असल कामयाबी किसको हासिल है, असल कामयाबी किसको हासिल है। चुनांचे होता यही है, करबला के वाकया होने के बाद मुख्तार सकफी हाकिम बन करके इन कुत्तों को, एक एक कुत्तों को पकड़ करके कत्ल करवाया। जैसे जैसे अहले बैते अतहर के साथ इन लोगों ने किया, इन्होंने भी ऐसा ही किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद को गिरफ्तार किया गया, फिर उसे बुला करके उसे कत्ल कराया। फिर वो उसकी जो गर्दन, उसका सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरबार में पेश किया। ये बात थी कि उसके बाद होता क्या है कि अमर बिन साद जो अहले बैत अतहर पर जुल्म के पहाड़ बरसे, ऐलान होता है मुख्तार सकफी की तरफ से कि अमर बिन साद को बुलाया जाए। जब बुलाया गया और दुहाई मांगने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। मुख्तार सकफी ने कहा कि तू वही जालिम है, वही बदबख्त इंसान है जो तूने आले रसूल के साथ मसाइब आलाम के पहाड़ बरसाए। चुनांचे वो माफी मांगने लगा। मुख्तार सकफी ने कहा कि पहले इसके बेटे को बुला जाए, हफ्स को बुलाया जाए। बुलाए गए और अमर बिन साद की आंखों के सामने उसके बेटे की गर्दन को तन से जुदा किया गया। उसके बेटे की लाश जमीन पर तड़प रही है। अमर बिन साद हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे, रहम की भीख मांग रहे कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यजीद और इब्ने जियाद के
हुक्म के तामिल करने पर मैं मजबूर था, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। मुख्तार सकवी को और गुस्सा आता है, खून आंखों पे उतर आता है कि जालिम बदबख्त, तो रहम की भीख मांग रहा है, मेरे हाथ रहम की भीख मांग रहा है। मेरा हुसैन, मेरा आका हुसैन कितना बहादुर था, कितना दिलेर था कि अपने आंखों के सामने अपने बेटे की गर्दन को जुदा करते हुए देखा। अली अकबर के लाश पर घोड़े को दौड़ाए गए, मेरे आका हुसैन ने अपनी आंखों से देखा। आप अपनी झोली में अली असगर के हलक पे तीर को चुभते हुए देखा, कितना बहादुर थे। अब्बास अलंबरदार शाहकार वफा के बाजू को कटते हुए देखा, यहां तक कि अपनी गर्दन दे दी, नेज़े पर बुलंद कर दिया। उसके बावजूद तुम लोगों के यहां मेरे आका हुसैन ने भीख नहीं मांगी रहम की, जहां अपने आन पड़ी है। तुम बताओ कि जिस वक्त अली अकबर के जिस्मे अतहर पर घोड़े दौड़ाए गए होंगे, जिस वक्त अब्बा कासिम बिन हसन के बाजू कटे गए होंगे, जिस वक्त अब्बास अलंबरदार शाहकार वफा के बाजू कटे हुए होंगे, उस वक्त मेरे आका दिलेर हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। अब तुझे भीख मांग रहे हो, रहम की भीख। चुनांचे जल्लाद को हुक्म देता है कि इनके भी सर को कलम करके इसे भी जहन्नम रसीद कर दिया जाए। जल्लाद हुक्म की तामील करते हुए इसे भी जहन्नम रसीद कर देता है। इसी तरीके से हिरमला का नंबर आता है। यह हिरमला यह वही है जिसने हजरत अली अस्कर के हलक पर तीर चलाया था। इसे खड़ा कर दिया गया और अपनी फौज से कहा कि इन पर इतने तीर सारे बरसाओ, इतने तीर बरसाओ, इतने तीर बरसाओ कि जब इनकी जान जाने लगे तो आखिर तीर इनके हलक पे होनी चाहिए कि हुक्म की तामील की गई। और ऐसे ही इनके साथ किया गया। इसी तरीके से सिमरदिन जौशन के साथ किया गया, इसी तरीके से उबैदुल्लाह बिन जियाद के साथ किया गया, इसी तरह अल्लाह अकबर खौली के साथ किया गया। और अहले बैत अतहर के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले को चुन चुन कर एक एक करके मुख्तार सकफी अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की हिमायत में खड़ा होकर के इन जालिम को दुनिया ही में उसका बदला लिया। तफसील के साथ बयान कर ना सका। बस अफसोस ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम के हुसैनियत ना बने बल्कि काम के हुसैनियत बने। सिर्फ हुसैन का नाम लेकर के उनका नारा लगाना से नहीं बल्कि हुसैन के किरदार से कलिमा बुलंद होता है, हुसैन के अखलाक से कलिमा बुलंद होता है, हुसैन के आमाल को अपना करके उनके नक्श कदम पर चल करके उनके नाना खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ उनके आल औलाद और साथ ही साथ उनके साथी असहाबे किराम के फरामीन, उनके आमाल, उनके अखलाक करीमा को अपनाने की हम सबको तौफीक मरहम।